नमस्कार। क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है? क्या नरेंद्र मोदी को अपनी इस गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा या फिर उनकी यह गलती भाजपा का बड़ा नुकसान कर देगी? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की बड़ी गलती साबित होगी। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री बने इसको लेकर बीजेपी के ही कई नेता सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि फडणवीस की जगह किसी और चेहरे को कमान सौंपी जानी चाहिए। दरअसल अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझेंगे और महाराष्ट्र के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र वह राज्य है जहां मराठा रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक गैर मराठा को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में मराठा की आबादी तकरीबन 28% के आसपास है। एक पूरी बेल्ट है जिसे मराठावाड़ा कहते हैं। मराठावाड़ा में 40 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 41 सीटों पर महायुति के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी जीते हैं, यानी मराठों ने जबरदस्त तरीके से वोट किए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि वोट इसलिए मिला क्योंकि एकनाथ शिंदे महायुति के साथ थे और बीजेपी ने एक मराठा नेता को इग्नोर करके बड़ी गलती कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति को जब आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो यह भी समझ में आता है कि बीजेपी यहाँ हमेशा ओबीसी की राजनीति करती रही। माधव समीकरण की बातें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमेशा होती रही। अगर आप माधव समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे तो माली, धनगर और वंजारे अगर इनके प्रतिशत पे जाएं तो ये कितने प्रतिशत है? इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दलित 12% के आसपास है, यानी कि इन सारे परसेंटेज को, इन सारे समीकरणों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको यह समझ आता है कि बीजेपी से गलती कहां पर हुई है। फडणवीस जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि ब्राह्मण, वह महाराष्ट्र में 1.5 से 2% के आसपास है, लेकिन बीजेपी ने फिर भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। अब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इस वजह से नहीं बने हैं क्योंकि वह संघ के करीबी हैं, नरेंद्र मोदी की पसंद है। दूसरे दलों को तोड़ने में, यानी सीपी, शिवसेना, इनको तोड़ने में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही है। और जो मराठा वोटर्स हैं वह इस बात की वजह से देवेंद्र से नाराज भी रहते हैं जिस तरह से उन्होंने पार्टी तोड़ी है। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी और संघ ने किसी की नहीं सुनी और सीधे सीधे फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इसका बड़ा नुकसान भी उठाने को मिलेगा क्योंकि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग आगे पीछे होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले का असर तब भी पड़ेगा। बीजेपी अगर चाहती है तो वह किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन आज की तारीख में उसके पास बहुमत है। 132 विधायक भाजपा के पास खुद हैं। 5 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन कर दिया है और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यह साथ में है, यानी आप यह कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास, महायुति के पास। ऐसे में वह किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन फडणवीस से आगे न सोच पाना यह आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का नुकसान भी कर सकता है। क्या वाकई आपको भी लगता है कि तमाम जातीय समीकरणों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आलाकमान की तरफ से गलती हो गई है? और क्या यह गलती बीजेपी को भारी पड़ेगी? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।